Yes, very good morning, students. We will continue few questions of rain man problems. We could do just one question, two questions yesterday, one conceptual, one numerical. थोड़े से और numericals करेंगे और फिर booklet पे जाएंगे, which was yesterday's homework. Can you see the screen, students, now? Yes. So this was the question we ended yesterday with, and let me take the next question. इस क्वेश्चन में सिर्फ थीटा एंगल पूछा हुआ था और अगला क्वेश्चन कहाँ से कैसे अम्ब्रेला होल्ड करनी है उसके लिए एंगल थीटा पूछा हुआ था इन दैट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. देखिए क्वेश्चन सिमिलर लगेगा बट थोड़ा सा कुछ चेंज जरूर रहेगा. दोनों क्वेश्चन में फर्क समझिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मैन इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स अ रेन फॉलिंग वर्टिकली. देखो दोनों क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली और पिछले सवाल में था रेन इज फॉलिंग वर्टिकली. क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? नहीं. रेन वर्टिकली फॉल होना अलग बात है और रेन वर्टिकली फॉल होते दिखना मैन को अलग बात है. समझ रहे हो? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया था 10 डाउनवर्ड्स, मतलब -10 जे कैप. बट इस क्वेश्चन में क्या चीज है -10 जे कैप? डाउनवर्ड फॉलिंग, दैट इज -10 जे कैप. क्या है बताइए? क्या वेलोसिटी ऑफ रेन है -10 जे कैप इन दिस क्वेश्चन? नहीं, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन है. वेरी गुड. वी आर एम. ओके, वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. क्योंकि मैन का ऑब्जर्वेशन है कि वो नीचे आ रहा है, मैन को दिख रहा है कि रेन एग्जैक्टली वर्टिकली फॉल हो रहा है. मतलब असली में रेन वर्टिकली फॉल नहीं हो रहा होगा. असली में रेन कहाँ फॉल हो रहा होगा हमें पता ही नहीं है अभी. वी विल हैव टू फाइंड इट आउट. ओके, सो फाइंड द डायरेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमें रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी में दोनों आ गया ना, मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड एंड डायरेक्शन. तो हमें वी आर बार फाइंड करना है. वी आर बार फाइंड करना है. आ रही बात समझ में? क्या वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है हमें? यस, वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन एज 5 आई कैप. वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन एज 5. देख लीजिए, दो सॉल्व तो हो जाएगा बच्चों. दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझिए ध्यान से. हर वर्ड टू वर्ड देखिए दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस. यहाँ पे मैन की वेलोसिटी दोनों में गिवन थी, लेकिन जो रेन की गिवन थी वो पहले क्वेश्चन में
डायरेक्टली रेन की गिवन थी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में मैन का ऑब्जर्वेशन से रेन की स्पीड गिवन है, तो इट इज v बार r विथ रिस्पेक्ट टू m। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करें इसको, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। वुड यू लाइक टू ट्राई स्टूडेंट्स, यू वांट टू ट्राई? तो लिखिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। यू ट्राई टू सॉल्व, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। आई जे के टर्म्स में पहले फाइंड कीजिए, फिर बाद में उसका ना मैग्नीट्यूड लेके स्पीड बता देना और थीटा डायरेक्शन भी बता देना। ट्राई टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ आर। एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का वी आर माइनस वी एम। So this thing is minus 10 j cap, ये चीज हमें निकालनी है, and this thing is plus 5 I cap। यस, करेक्ट आंसर आया है। पी आर बार का आंसर आ रहा है प्लस 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप। सर्टनली यूनिट फाइनली लिखोगे तो मीटर पर सेकेंड। वैसे तो यही आंसर है, लेकिन इस आंसर को हमें दो अलग अलग चीजों में ब्रेक करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? इसका वी आर बार का मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि स्पीड पूछी हुई है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं। तो स्पीड में आया सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट इज आप फाइंड कर ले सकते हो वेक्टर के फॉर्मूला से। व्हाट आर यू गेटिंग? yes, it is 5 root 5 meter per second, 5 root 5 meter per second। okay? नहीं, डायरेक्शन भी पूछी हुई है, डायरेक्शन भी पूछी हुई है। तो क्या आप इस वेक्टर का अच्छे से पहले ये निकाल सकते हो, डायग्राम निकाल सकते हो? कैसे होगा 5 आई कैप? कैसे होगा 5 आई कैप? मतलब कैसे होगा? राइट साइड में होगा 5 आई कैप, है ना? 5 आई कैप होगा राइट साइड में, और माइनस 10 जे कैप होगा नीचे। राइट, दिस इज माइनस 10 जे कैप। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो रिजल्टेंट है, आई मीन ये जो आंसर है, ये वी आर बार का है। रेन, तो रेन ऐसे तिरछे गिर रहा है स्टूडेंट्स, बैक स्लैश जैसे, स्लैश नहीं, बैक स्लैश के जैसे ये रेन ऐसे गिर रहा है। अग्रीड? दिस इज हाउ द रेन इज फॉलिंग। आपको एंगल कहाँ से पूछा है? डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है? वर्टिकल से पूछा है कि ग्राउंड से पूछा है? डायरेक्शन वर्टिकल से पूछा है कि ग्राउंड से पूछा है? ग्राउंड से पूछा हुआ है। ग्राउंड से पूछा हुआ है तो ग्राउंड से एंगल कौन सा लेंगे? ग्राउंड से आप एंगल लोगे दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस इज थीटा। राइट, ग्राउंड से एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल चीज होती है ग्राउंड, तो उससे एंगल ये थीटा। यस, यस सुष्मिता एंड प्रणव, वेरी गुड आंसर। थीटा यहाँ पे हम tan थीटा अगर निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan थीटा की वैल्यू y will component अपॉन x component ना, अपोजिट y component -10 और ये -5, ये 5 तो -2 आ रहा है। सो थीटा इज tan इनवर्स -2, थीटा इज tan इनवर्स -2।
यस, tan इनवर्स माइनस क्यों, माइनस साइन मतलब वो एंगल नीचे झुक रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से नीचे झुक रहा है क्योंकि बारिश नीचे आ रही है, इस तरीके से। ये भी वो पीडीएफ का ही क्वेश्चन है, बट उन्होंने एंगल अलग आंसर दिया है स्टूडेंट्स। ओके, उन्होंने एंगल का आंसर वर्टिकल से दिया है। हालांकि मेरे हिसाब से जो हमने जैसे सवाल में पूछा है वैसे हमने सही किया, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, डायरेक्शन भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही देंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, डायरेक्शन का एंगल भी हम ग्राउंड के साथ दे रहे तो ज्यादा सही है, सो दिस विल बी मोर करेक्ट आंसर। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन लेट अस डू। ऑफ रेन मैन, इसमें कोई डायग्राम नहीं गिवन है, आपको हमें निकालनी है डायग्राम। अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स अ रेन, स्टैंडिंग मैन है, वाह कितना आसान है, सिंपल क्वेश्चन है, मैन मूवी नहीं हो रहा है, तो स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स अ रेन, ये यहाँ पे मैन इज स्टैंडिंग, ऑब्जर्व्स अ रेन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, observes rain falling at an angle of 30 degree with the vertical। अब बारिश कहीं पे भी आ सकती है, मैं कल के जैसी बारिश लूं, उसके पैरों पे जो पहले पड़ेगी, अगर वो ऐसे अम्ब्रेला वर्टिकली होल्ड करता है तो उसके पैरों पे आगे से ऐसे बारिश पड़ेगी, इस तरीके से 30 डिग्री एंगल लू चलेगा। okay? कहाँ से, वैसे बोला नहीं, पीछे से भी आ सकता है, उन्होंने बोला नहीं है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम ले सकते हैं। ओके, दिस एंगल इज 30 डिग्री, वर्टिकल वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज 30 डिग्री। Find the velocity with which man should move so that the rain appears to fall vertically to him। हमेशा के नोटेशन ले रहा हूं मैं, आई कैप राइट साइड में और ये ऊपर वाला जे कैप मान लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या क्वेश्चन की चीजों को ट्रांसलेट कर सकते हो? फर्स्टली कि क्या फाइंड करने को पूछा हुआ है हमें, हमें टू फाइंड पूछा हुआ है, टू फाइंड पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन हमें निकालने को पूछा हुआ है, सच दैट, सच दैट क्या, रेन अपीयर्स, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम, मतलब उसके हिसाब से जब देखेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जब विथ रिस्पेक्ट टू मैन देखेंगे तो ये एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, ये एकदम वर्टिकली क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, दैट इज ओनली माइनस जे कैप उसका कंपोनेंट होना चाहिए। इज इट ओके? ये ये फाइंड क्या करना है समझ आया? पहले पहले की बात करो मैं, दिस इज फर्स्ट सब क्वेश्चन, फर्स्ट सब क्वेश्चन में ये फाइंड करना है, विल ट्राई टू सॉल्व दिस। बेसिक फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें से हमें क्या चीज पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन पता है हमें, लेकिन वो ऐसा है 20 मीटर पर सेकेंड है, बट उसका एंगल विथ वर्टिकल जो है
एंगल विथ वर्टिकल जो है वो 30 डिग्री है, तो क्या आप उसके कंपोनेंट लेके मुझे बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन का आई कंपोनेंट क्या होगा और जे कंपोनेंट क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन का आई कंपोनेंट क्या होगा बताइए, आई कैप कंपोनेंट क्या होगा? 20 कॉस होगा कि साइन होगा? आई कंपोनेंट बताइए, आई कंपोनेंट बताइए। इस बार 30 डिग्री के साथ नहीं है, कॉस 30 लेंगे तो जे कंपोनेंट निकलेगा इस बार, क्योंकि 30 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल है। डायग्राम ध्यान से देखिए, कॉस मतलब एडजेसेंट, तो 20 हाइपोटेनस है, उसका एडजेसेंट लेंगे तो इस बार 30 डिग्री से एडजेसेंट लेंगे तो वर्टिकल आ रहा है, तो इस बार 30 डिग्री से लेना है तो हमें 20 साइन 30 डिग्री लेना पड़ेगा, करेक्ट? सो माइनस, और वो भी माइनस साइन क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है, तो -20 साइन 30, या तो ऐसा लिख देता हूँ, 20 इंटू साइन 30 डिग्री लेंगे, दैट इन माइनस आई कैप डायरेक्शन, प्लस 20 इंटू कॉस 30 डिग्री जो लेंगे, दैट इज इन माइनस जे कैप डायरेक्शन। ये हो गया पूरा ब्रैकेट वेलोसिटी ऑफ रेन का। अब वेलोसिटी ऑफ मैन तो पता ही नहीं है, वो तो निकालना है हमें, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है। चल लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूंगा, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। व्हाट डू आई राइट हियर, व्हाट डू आई राइट हियर, बताइए, व्हाट डू आई राइट हियर? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, दैट वैल्यू इज नॉट गिवन, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, और सवाल में बोला कि उसकी डायरेक्शन चाहिए माइनस जे कैप, डायरेक्शन शुड बी माइनस जे कैप, ये गिवन है क्वेश्चन में। डू यू रियलाइज दिस इज, यस वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज माइनस जे कैप, बस इतना गिवन है। वैसे ही मैं राइट साइड में जो लास्ट टर्म है सब्ट्रैक्शन में, उसको भी लिख लू कि मैन जो जाएगा वो आई कैप डायरेक्शन में जाएगा, तो वी एम आई कैप डायरेक्शन में जाएगा। अब आई कैप या तो माइनस आई कैप, अब हमें पता नहीं आई कैप या माइनस आई कैप, मैन को राइट में मूव कराना है कि लेफ्ट में मूव कराना है ये मुझे पता नहीं है अभी, तो आंसर आने के बाद पता चलेगा कि मैन राइट में मूव हो रहा है कि लेफ्ट में मूव हो रहा है। लेकिन मैन हवा में तो उड़ने नहीं वाला है तिरछा, ना ही जंप करने वाला है, तो जाएगा एक तो राइट या तो लेफ्ट, मतलब प्लस माइनस आई कैप। ओके, ये चीज समझिए। ओके, मैन मूव्स, मैन मूव्स राइट और लेफ्ट, मैन मूव्स इधर राइट और लेफ्ट। अभी हमें पता नहीं कि करेक्ट आंसर राइट का है कि लेफ्ट का है, लेकिन तीसरी कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट लेफ्ट छोड़ के कोई और डायरेक्शन नहीं हो सकती मैन की। ये स्टेप समझी क्या? देखिए बेटा, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एवरी स्टूडेंट, वर्ड प्रॉब्लम के वर्डिंग्स पर से क्या आपको ये स्टेप समझ में आई है? चलो बस अब सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना मतलब क्या, अब दोनों साइड में आई आई की चीजें मैच होनी चाहिए और जे जे की चीजें मैच होनी चाहिए। तो कंपेयरिंग या लेट्स से इक्वेटिंग, इक्वेटिंग I and J components, I and J components on both sides। तो लेफ्ट साइड का I कंपोनेंट राइट साइड के I कंपोनेंट से मैच करेंगे। लेफ्ट साइड में I कंपोनेंट है ही नहीं तो 0, और राइट साइड में I कंपोनेंट कितना है? पहले -20 इंटू हाफ, साइन 30 डिग्री वाला, -20 इंटू हाफ, और आगे माइनस में है प्लस माइनस Vm, प्लस माइनस Vm। ये हुआ आई कंपोनेंट इक्वेट करके। अब जे कंपोनेंट क्या है? लेफ्ट में जे कंपोनेंट है -v रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और राइट साइड में जे कंपोनेंट क्या है? -20 इंटू कॉस 30 डिग्री, दैट इज √3/2। चलो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं।
पहले इक्वेशन पर से सीधा सीधा मिल रहा है, देयरफॉर Vm, ब्रैकेट की चीज माइनस लेनी पड़ेगी शायद, सो दैट माइनस माइनस प्लस Vm की वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। टू बी प्रिसाइज आई शुड टेक इट लाइक लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा 10, 10 की वैल्यू शुड बी माइनस ऑफ माइनस Vm, माइनस ऑफ माइनस Vm। इसका मतलब क्या है, Vm बार जो है दैट इज -10 I कैप। ये बात समझी क्या, क्योंकि माइनस साइन लेनी पड़ी मुझे, ब्रैकेट के अंदर की माइनस साइन लेनी पड़ी, सो दैट Vm मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव आंसर है, तो Vm बार इज -10 I कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मैन का। और दूसरे चीज से वो मिल रहा है जो कि हमें पूछा नहीं है अभी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का आंसर आ रहा है 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ये, दिस वेलोसिटी ऑफ मैन पूछी गई थी, मतलब मैन ने कहा जाना चाहिए, लेफ्ट में मूव होना चाहिए। ये लेफ्ट कैसे आया समझा ना, ये लेफ्ट कैसे आया समझा क्या सबको, ये माइनस साइन कैसे आई, क्योंकि ये माइनस साइन आई, क्योंकि ये वाली मुझे माइनस साइन लेनी पड़ी। क्यों माइनस साइन लेंगे, उसमें अगर मैं वो प्लस साइन लेता था तो Vm का आंसर निगेटिव आता था, Vm का आंसर निगेटिव आता था। Vm तो मैग्नीट्यूड को लिया है मैंने, तो दैट्स कैन नॉट बी निगेटिव। Vm मैंने मैग्नीट्यूड को लिया है, तो दैट कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब मैन इज मूविंग लेफ्ट। तो एक्चुअली लेफ्ट वाला सही निकला, राइट वाला गलत निकला। राइट में नहीं मूव कर रहा है मैन, लेफ्ट में मूव कर रहा है। आई क्या बात समझ में, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है इस क्वेश्चन को, दैट इज अ थिंग। इतना पार्ट लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर सेकेंड पार्ट ट्राई करेंगे। दिस इज फर्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट रिपीट करूँ ना, लास्ट पार्ट में कैसा किया है, आई कैप कंपोनेंट का कंपैरिजन वाला इक्वेशन देखा है ध्यान से। ये वाला जो इक्वेशन है, जिसको मैं काइंड ऑफ टेम्पररीली ऐसे डॉटेड बॉक्स कर रहा हूँ, ये आपको समझना है। इसमें जो लास्ट टर्म है ब्रैकेट में, वो प्लस लेनी है कि माइनस लेनी है, ये हमें पता नहीं था, क्योंकि मैन राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है ये हमें पता नहीं था। तो आप दोनों लेके देख लीजिए। अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो Vm की वैल्यू निगेटिव आएगी, विच इज रॉन्ग, कि Vm शुड बी पॉजिटिव ना, Vm तो मैग्नीट्यूड है, स्पीड है, तो स्पीड पॉजिटिव आनी चाहिए इस हिसाब से। तो Vm के साथ अगर मैं प्लस साइन ले रहा हूं तो गलत हो रहा है, Vm के साथ मैं माइनस साइन ले रहा हूं तो सही हो रहा है, मतलब आंसर जो है वो लेफ्ट साइड में पर्सन जा रहा है, ऐसा होना चाहिए। यस, इस पार्ट को डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट पार्ट को डायग्राम से भी कर सकते हैं। आपको अलजेब्रिकली नहीं समझ आ रहा है तो डायग्राम से देख लीजिए। डायग्राम से क्या देखोगे आप, कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा गिवन है, तो मैन ने कैसे जाना चाहिए, राइट में कि लेफ्ट में, सोचिए मैन ने कैसे जाना चाहिए, ऐसे वीआर बार में। अगर आप मैन को राइट में लेके जाके देखते हो, मान लो अगर आप मैन को राइट में लेके जाके देखते हो कि मैन राइट में जा रहा है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसे आएगा, देखिए वी आर बार माइनस Vm बार, मतलब आएगा वी आर बार जो कि तिरछा है, और उसमें माइनस Vm बार होके मतलब क्या आएगा, Vm का उल्टा ऐसे आएगा, ऐसे। तो अब इसका रिजल्टेंट लेने जाएंगे तो कहीं आड़ा टेढ़ा ही आंसर आएगा ना,
इसका रिजल्टेंट लेने जाएंगे तो आड़ा टेढ़ा ही आंसर आएगा। बट क्या हमें रेन आड़ा टेढ़ा फॉल होते हुए दिख रहा है? क्या रेन ऑब्लिकली फॉल होते हुए दिख रहा है? नहीं। मतलब आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये सिचुएशन गलत हो गई है। ठीक है, डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि ये सिचुएशन गलत हो गई, मतलब मैन का राइट में जाना गलत है। मैन का राइट में जाना गलत ऑब्जर्वेशन है। अगर आप अज्यूम करके चलते हो डायग्राम में, क्योंकि हम हमेशा जनरली मैन को हम राइट में लेते हैं ना, तो इफ मैन मूव्स राइट अगर था, इफ मैन मूव्स राइट, अगर ऐसी डायग्राम लेते हो तो रिलेटिव वेलोसिटी मैच ही नहीं हो रही है, रेन का डाउनवर्ड आना मैच ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो गलत हो जा रहा है। सो डायग्रामेटिकली भी कंक्लूड होता है कि राइट जाना गलत है, मतलब क्या बचा? लेफ्ट में जाएगा पर्सन। क्लियर? यस। यस। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड पार्ट इसका समझने की कोशिश कीजिए। नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, अच्छा डायरेक्शन बदलने का बोला है क्या? नहीं, मतलब मैन अभी लेफ्ट जा रहा था पहले सवाल के आंसर के हिसाब से, तो लेफ्ट ही जाएगा, बस ज्यादा स्पीड से जाएगा। ओके, देन क्या हो रहा है? रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, देन फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी। फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी मतलब इसमें क्या फाइंड करना है हमें? टू फाइंड, लेट मी कॉल vm dash, vm dash, dash for something new, okay, it's a new velocity, vm dash फाइंड करना, नई मैन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, नई मैन की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, vm dash वेक्टर हमें फाइंड करना है। जाएगा तो पर्सन लेफ्ट में ही। okay? तो चलो अगले इस पे करते हैं दूसरे का सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो vm बार डैश जो है उसको मैं बोलूं मैग्नीट्यूड उसका vm डैश है, लेकिन डायरेक्शन माइनस आई कैप होगी क्योंकि मैन लेफ्ट में जा रहा है। ये बात तो क्लियर है, मैन लेफ्ट में जा रहा है, ये बात तो क्लियर है। अच्छा वेलोसिटी बढ़ गई है बोला है ना, फास्ट जा रहा है ऐसा बोला है ना, इंक्रीजेस स्पीड बोला है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि vm डैश जो है ये 10 से बड़ा है, vm डैश ये 10 से बड़ा है क्योंकि vm 10 था। वीएम मैन की पिछले क्वेश्चन में जो स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन इस क्वेश्चन में इंक्रीज करा है उससे स्पीड, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड होगी। okay? so let me draw the diagram now. so now this is, ये मेरा नया vm बार है मैन का, ओके, vm डैश बार। और रेन कैसे फॉल हो रहा है? वेल रेन तो जैसे फॉल हो रहा था वैसे ही फॉल हो रहा होगा, पिछले क्वेश्चन में कहा रेन फॉल हो रहा है, रेन फॉल होना नहीं बदलेगा, रेन 30 डिग्री से फॉल हो रहा था, रेन वर्टिकल से 30 डिग्री फॉल हो रहा था, ऐसा हमने लिया था, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया था। रेन इज फॉलिंग, रेन इज फॉलिंग एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है, 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब ये एंगल वर्टिकल से जो है दैट इज सेम एज ये एंगल जो है वर्टिकल से, that angle was given as 30 degrees। अच्छा, अब इस सिचुएशन में हमें निकाल के देखना है रिलेटिव वेलोसिटी भी 30 डिग्री एंगल से होनी चाहिए। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, देखो वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये क्या होता है? वी आर बार माइनस वी एम बार होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है। तो इसकी डायग्राम निकालू मैं तो कैसे होगा? इसकी डायग्राम निकालो तो वी आर बार ऐसे लेना है, ओके, 30 डिग्री से, वर्टिकल से 30 डिग्री, और माइनस वीएम है तो वीएम का उल्टा कर देना है, वीएम सॉरी वीएम डैश है ना, वीएम डैश बार, ये सब डैश, ओके, नई वेलोसिटी हमें देखना है। तो ये जो नई वेलोसिटी है वो लेफ्ट में ही बड़ी है, तो उसका उल्टा करूंगा तो वो राइट में हो जाएगा, ठीक है, दिस राइट। और इसका जो रिजल्टेंट है ये भी 30 डिग्री विद द वर्टिकल बनाना चाहिए, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
इसका जो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट बनेगा, इसका पैरेललोग्राम लॉ से कुछ रिजल्टेंट बनेगा। okay? ये रिजल्टेंट ही रिलेटिव वेलोसिटी है। ये रिजल्टेंट ही जो है ये न्यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो दैट शुड ऑल्सो मेक 30 डिग्री एंगल विद द वर्टिकल। ये एंगल भी जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए। आई क्या डायग्राम समझ में? आगे का सॉल्व मैं करके दूंगा, आपको डायग्राम समझ में आ गई है क्या तो बताइए मुझे। सुपर घुमा के क्वेश्चन पूछा है। ओके, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है। या रिपीट कर रहा हूँ डायग्राम, देखिए। सबसे पहले ऊपर से देखिए, स्टार्टिंग से। फर्स्ट चीज क्या है, इस सवाल में दिया है कि मैन ने स्पीड बढ़ाई है, तो मैंने लिख दिया कि वीएम डैश जो है मैन की न्यू स्पीड है ना, मैन की जो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड ऑफ द मैन, न्यू स्पीड ऑफ मैन, उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा है, ये मैंने लिख दिया। और वो तो लेफ्ट में ही होगी क्योंकि मैन लेफ्ट में जा रहा, तो वो मैंने डायग्राम में ग्रीन कलर से दिखाया, लेफ्ट में मैन ज्यादा स्पीड से जा रहा है, दैट इज वीएम डैश। रेन तो चेंज नहीं किया है, रेन ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो रेन का मैंने रेड कलर से ही दिखा दिया, रेन मैंने रेड कलर से ही दिखा दिया, जैसे पिछले पहले सवाल में था वैसे ही दूसरे सवाल में भी रेन दिखा दिया। अब डायग्राम में मुझे क्या चाहिए, डायग्राम में मुझे रिलेटिव वेलोसिटी भी 30 डिग्री पे आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग क्या बोल रहा है, रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल, ध्यान से वर्ड देखिए मैंने अंडरलाइन किया, रेन डॉटेड डॉटेड अंडर, रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जो नहीं दिखेगी रेन की इस सिचुएशन में, ये भी 30 डिग्री विद द वर्टिकल है। मतलब जो मैंने येलो कलर से इस बार दिखाया है डायग्राम में, वो रिलेटिव वेलोसिटी वी आर विथ रिस्पेक्ट टू मैन डैश जो है, ये भी 30 डिग्री विद द वर्टिकल है। अब आई क्या सिचुएशन समझ में? यस। क्या मैं डायग्राम में ये लिख लूं, मैग्नीट्यूड्स लिख, ये लिख लूं, नाम लिख लूं, रेड कलर का वी आर है, ग्रीन कलर का वी एम डैश मैग्नीट्यूड है उसका। ओके, वीएम डैश उसका मैग्नीट्यूड, मैंने बस मैग्नीट्यूड लिखे है अभी। ओके, यहाँ पे भी लेट मी जस्ट राइट मैग्नीट्यूड। ये जो येलो कलर का है दैट इज वी डैश आर विथ रिस्पेक्ट टू एम, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे मैंने, डायरेक्शन तो डायग्राम में दिख रही है ना, वैल्यूज जो लिखी वो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड्स की लिखी है। अब क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्मेट में। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ करता है आर विथ रिस्पेक्ट टू एम डैश वाला वी डैश वाला इज रेन की वेलोसिटी जहां थी वो, माइनस माइनस मैन की वेलोसिटी जो नहीं थी, वी एम डैश जो मैन की वेलोसिटी थी वो। okay? अब आपको कंपोनेंट्स बहुत ध्यान से लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स ध्यान से लेने पड़ेंगे। देखिए ये सॉल्यूशन समझ लीजिए, येलो कलर का वेक्टर देखिए डायग्राम में, येलो कलर का वेक्टर देखिए, उसका एडजेसेंट कंपोनेंट लेंगे cos 30 डिग्री तो डाउनवर्ड्स आ रहा है, लेकिन साइन 30 डिग्री लेंगे तो राइट साइड में आ रहा है। तो डू यू रियलाइज ये येलो कंपोनेंट मुझे लेना पड़ेगा वी डैश आर एम का साइन 30 डिग्री जो है वो प्लस आई कैप में आ रहा है, लेकिन साथ में वी डैश आर एम का जो cos 30 डिग्री में लूंगा, cos 30 डिग्री जो लूंगा वो माइनस जे कैप में आ रहा है। दैट्स द स्टोरी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। Story on right hand side is also something there. Story on right hand side जो है वो VR का साइन 30 डिग्री कंपोनेंट जो है वो माइनस आई कैप आ रहा है, और साथ साथ में VR का cos 30 डिग्री कंपोनेंट भी माइनस जे कैप आ रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट द लास्ट ग्रीन टर्म,
ग्रीन टर्म क्या है? ग्रीन टर्म इज वी एम डैश, उसका मैग्नीट्यूड वी एम है. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैन? डायरेक्शन ऑफ मैन इज वी एम डैश बार. डायरेक्शन ऑफ मैन is actually leftward, so this is minus I cap, minus I cap. सर डायग्राम में तो आपने राइट दिखाया नहीं बेटा, दो डायग्राम है, ध्यान से देखिए. जो पहली डायग्राम है उसमें लेफ्ट में दिखाया है वीएम डैश बार. दूसरी डायग्राम में क्या करना था? उसका उल्टा वेक्टर करना था ना. तो ये मैंने माइनस वीएम डैश के हिसाब से राइट दिखाया है, माइनस वीएम डैश के हिसाब से ये राइट में दिखाया है. बट सिर्फ वीएम डैश लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, तो वीएम डैश का जो है वो लेफ्ट साइड में है. इफेक्टिवली माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, मतलब राइट में हो जाएगा. समझे क्या? देखिए, दिस इज अ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सो फार. समझे क्या? देखिए, ये स्टेप तक समझे क्या? देखिए, इसमें दुनिया भर का रिलेटिव वेलोसिटी भी लग गया और वेक्टर्स भी लग गया. बहुत सारा वेक्टर्स लग रहा है, बहुत सारा अच्छे से वेक्टर्स लग रहा है इसमें. ठीक है, चलिए. क्या हमें कोई वैल्यू पता है स्टूडेंट्स इसमें से? क्वेश्चन में क्या कोई वैल्यू पता थी? रेन की वेलोसिटी 20 थी, राइट? वी आर इज 20, राइट? ये जो वी आर की जो वैल्यू है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. चलो, तो वापस से अब कंपेयर कर दे, इक्वेट कर दे आई और जे कंपोनेंट. इक्वेटिंग आई एंड जे कंपोनेंट्स. तो लेफ्ट साइड में आई कंपोनेंट क्या है? ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड में आई कंपोनेंट है वी डैश रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इनटू साइन 30 डिग्री, दैट इज हाफ. ये है आई कंपोनेंट. और राइट साइड में आई कंपोनेंट क्या है? राइट साइड में आई कंपोनेंट है सबसे पहले 20 इंटू हाफ विथ निगेटिव साइन. ठीक है. और दूसरा है माइनस माइनस प्लस होके वी एम. मेरे ख्याल से कहानी यही खत्म हो गई स्टूडेंट्स. जे कंपोनेंट इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? वीएम पूछा है ना. मैन की न्यू वेलोसिटी पूछी है वीएम. तो वीएम तो हमें इसी से मिल जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, लेफ्ट साइड में भी एक अननोन है. सॉरी, लेफ्ट साइड में भी एक अननोन है. तो लेफ्ट साइड में भी एक अननोन है, मतलब हमें लेफ्ट साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी. तो जे कैप भी लिखना पड़ेगा. जे कैप लिखिए. जे कैप में क्या है? वी डैश आर एम इंटू √3/2 विथ निगेटिव साइन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. और इसका राइट साइड में क्या करूंगा मैं? राइट साइड में मैं करूंगा, इट्स लाइक ये रेड कलर में ये चीज थी, वैसे ही राइट साइड में और क्या है रेड कलर में? वी आर, दैट इज -20 इंटू √3/2. तो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले सेकंड इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व करना है हमें. सेकंड इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो रहा है. सेकंड इक्वेशन पर से मुझे वी डैश आर एम की वैल्यू मिल रही है. वी डैश आर एम की वैल्यू क्या मिल रही है? √3/2 कैंसिल हो रहा है. वी डैश आर एम की वैल्यू 20 मिल रही है. वी डैश आर एम की वैल्यू 20 मिल रही है. वी डैश आर एम की वैल्यू 20 मिल रही है, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड. अब इसको पहले इक्वेशन में पुट करो. अब इसको पहले इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा. जो सेकेंड से मिला है उसको पहले इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा. देयरफॉर 20 इंटू हाफ इज इक्वल टू -20 इंटू हाफ प्लस वी एम. समझे? दूसरे इक्वेशन से जो वैल्यू आई वो पहले इक्वेशन में पुट करी. इससे आपको वी एम सॉल्व करते आएगा आप. दैट इज वी एम की वैल्यू मिल रही है 10 और 10 20. वीएम भी आ रहा है 10 और 10 20, 20 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल आंसर क्या हुआ? फाइनल आंसर वीएम डैश था ना ये. आई एम सॉरी, वीएम डैश था क्या? मैं डैश भूल गया.
कुछ स्टेप से मैं डैश भूल गया, सो वी एम डैश 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 डैश। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर आ रहा है वी एम डैश वेक्टर इज 20 मीटर पर सेकेंड इन माइनस आई कैप। लेफ्ट डायरेक्शन में पर्सन 20 की स्पीड से जाएगा। पहले सवाल में 10 के स्पीड से जा रहा था, 10 से स्पीड बढ़ गई है तो 20 हो गई है। आई क्या बात समझ में? ओके, कल्पेश इज सेइंग सर डायग्राम एंड डायरेक्शन एक बार एक्सप्लेन कीजिए। जय कुमार इज आस्किंग प्रिसाइज सब क्वेश्चन कि सर आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टेकन आई कैप साइन 30 डिग्री। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड। जय कुमार इज आस्किंग क्यों आई कैप से आपने साइन 30 लिया? जनरली आई के साथ कॉस लिया करते थे ना। तो बेटा आई के साथ कॉस लिया करते थे अगर हमारा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल होता था तो। अगर हमारा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल होता था तो, जैसे कि मैं तुझे अगले पेज पे अलग से समझा देता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देख, अगर कोई वेक्टर ऐसा है, मान लेते ये P है और ये एंगल अगर इसका थीटा है बेटा, तो फिर तू इस कंपोनेंट को लेगा P cos थीटा और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये लेगा P sin थीटा, बराबर। क्योंकि साइन थीटा अपोजिट साइड हो जाती, कॉस थीटा एडजेसेंट होता है, इस तरीके से। लेकिन अगर तुझे किसी ने ये वेक्टर हाइपोटेनस P दिया और तुझे वर्टिकल वाला एंगल बोला है थीटा, देन सिचुएशन उल्टी हो जाएगी ना। अब एडजेसेंट वाला आएगा कॉस थीटा, एडजेसेंट वाला आएगा कॉस थीटा, और ये अपोजिट वाला जो है, अपोजिट वाला आ जाएगा साइन थीटा। मतलब आई कैप वाला साइन थीटा आ रहा है। आई बात समझ में? तो जो भी थीटा दिया है उसके अपोजिट वाला एंगल साइन थीटा आएगा। क्लियर? ऐसे भी कर, हाँ वैसे भी जो रजिया ने बोला वैसे भी कर सकते हैं आप। ये थीटा और वो थीटा एक दूसरे के 90 अपोजिट है, तो यहाँ का साइन वहां का कॉस हो रहा है। करेक्ट? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आई कैप में आ रहा है कॉस थीटा पहले डायग्राम में, लेकिन दूसरी डायग्राम में आ रहा है साइन थीटा आई कैप साइड में। इज दिस क्लियर बेटा? बात बात पे डिपेंड करता है, थीटा किसको लिया गया उस पर डिपेंड करता है। इस सवाल में जो 30 डिग्री एंगल था वो वर्टिकल से दिया हुआ था, रेन का फॉलिंग विथ वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दिया था, इसलिए मैंने साइन 30 डिग्री लिया। क्लियर? यस। एंड एज फार एज कल्पेश का क्वेश्चन इज कंसर्न, कल्पेश तुम्हें ये समझना है कि ये जो लास्ट लेटेस्ट जो डायग्राम है जिसमें तीनों कलर का इस्तेमाल किया गया है, उसमें येलो कलर से मैंने रिलेटिव वेलोसिटी दिखाया है। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? दो वेलोसिटीज का सब्ट्रैक्शन करके। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता था? वेक्टर सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे? पहला वेक्टर लिखो और दूसरा जो सब्ट्रैक्ट करना है उसका उल्टा वेक्टर लिखो। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाला वेक्टर लेफ्ट में है तो उसका उल्टा ग्रीन कलर से मैंने राइट में कर दिया, और दोनों का रिजल्टेंट लिया पैरेललोग्राम लॉ से, उसको येलो कलर से दिखाया। तो ये बनी डायग्राम, और उसके बाद डायग्राम बनने के बाद आपको प्रॉपरली इक्वेशंस बनाते आएंगे उससे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए।
डन ना, ठीक है। आई मस्ट एडमिट दिस टाइम कि ये भी जो पीडीएफ का ही क्वेश्चन है, इसका उनका सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा है। इस बार जो मैंने किया है वो थोड़ा लेंदी हो गया और उन्होंने बहुत कम स्टेप्स में किया है, तो आप वो भी सॉल्यूशन घर पे देख ले सकते हो। यू कैन डू इट एज अल्टरनेट मेथड, चाहो तो लिख सकते हो उसको, जगह छोड़ सकते हो, चाहे ना, इससे आधे जगह में हो जाएगा वो सॉल्यूशन। 3-4 स्टेप में ही आप समझ जाएंगे उसको। चलिए अब आते हैं अपने मेडिकल बुकलेट पे। लेट्स ट्राई टू solve questions from that. I'll share the full screen now. Yes, this is brain teasers exercise. I said कि स्पेशली आपने 40 के आसपास, मैंने बोला था 40 से आगे। एक्चुअली रिलेटिव के क्वेश्चंस कहाँ दिख रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 49 से दिख रहे हैं, है ना? 49 ऑनवर्ड्स रिलेटिव के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, ब्रेन टीजर में 49 टू बी प्रिसाइज। यस, 49 नंबर क्वेश्चन से आगे 48 टू 68, यस 49 टू 68, यस वेरी ट्रू। 49 टू 68, 49 टू 68, ये 20 सवाल है टू बी प्रिसाइज। ट्रू, यस। बताइए कितने लोगों के ये ट्राई हुए हैं? मेरे ख्याल से ट्राई तो बहुत लोग के हुए होंगे। डाउट्स है बताइए कोई? 50, 55 के आसपास। एनी डाउट्स विच यू हैड? आप ऑब्जर्व करेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसीलिए शायद डाउट्स भी नहीं है। हमने जो क्लास में लिया उसके हिसाब से ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले ब्रेन टीजर्स है, लेकिन हमने इससे भी बहुत टफ क्वेश्चंस क्लास में लिए हुए, तो इन दैट सेंस दीज आर क्वाइट रिलेटिवली easier questions. Okay, relatively quite easier questions. 59 is a doubt. Okay, 59 is a doubt. देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। I'll take on the screen. Two trains, each of length 50 meter, running with constant speeds, parallel tracks. While moving in the same direction, one overtakes the other in 40 seconds. While moving in opposite direction, one crosses the other in 20 seconds. Then the speeds of trains will be. Superb question. Very good question. देखिए इसमें तो दोनों ट्रेन की लेंथ इक्वल है, बट मैं तो आपको मान के चलता हूँ कि सपोज दोनों ट्रेन की लेंथ अलग भी होती ना, ऐसा सवाल पूछा होता तो क्या होता था सिचुएशन समझिए। दिस इज फर्स्ट ट्रेन एंड दिस इज सेकेंड ट्रेन। मान लो कि ये दोनों ट्रेन अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। okay? तो ये सिचुएशन है कि फर्स्ट ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ स्टार्ट्स ओवरटेकिंग। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ स्टार्ट्स ओवरटेकिंग। एंड डायग्राम क्या बनेगी? फिनिश्ड ओवरटेकिंग की डायग्राम क्या बनेगी?
जब ओवरटेकिंग फिनिश हो जाएगा तब देखो दूसरी ट्रेन तो कहीं होगी, आगे जा चुकी होगी, दूसरी ट्रेन कहीं आगे जा चुकी होगी, लेकिन पहली ट्रेन और भी ज्यादा आगे जा चुकी होगी। इस तरीके से समझ रहे हो? दिस इज अ सिचुएशन। ये फिनिश्ड ओवरटेकिंग की बात है। okay? मतलब जब ओवरटेकिंग स्टार्ट हो रहा है तो पहले का ड्राइवर ये दूसरे ट्रेन के एंड पे है, लास्ट बोगी के पास है। जब ओवरटेकिंग फिनिश हुआ है तो पहली ट्रेन की लास्ट बोगी के पास दूसरी ट्रेन का ड्राइवर है। दिस इज अ डिफरेंस। क्लियर? तो ये ओवरटेकिंग वाला केस हुआ। तो कैन यू टेल मी हाउ मच इज द रिलेटिव डिस्टेंस इन दिस केस? In this overtaking case, how much is the relative distance covered? पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है दूसरी ट्रेन से? 100 meters. वेरी गुड। एक्चुअली स्पीकिंग, प्रिसाइजली स्पीकिंग, वी शुड से, अगर मैं अलग वैल्यू लेता L1 L2 अगर ऐसी वैल्यूज लेता तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब मुझे फॉर्मूला लगाना है S रिलेटिव इज इक्वल टू V रिलेटिव इनटू टाइम, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। तो यहाँ पे S रिलेटिव होगा L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर का एक्स्ट्रा रिलेटिव डिस्टेंस फर्स्ट ट्रेन को करना पड़ा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन? वेल, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V1 माइनस V2। इस बार दोनों V1 भी राइट में है, V2 भी राइट में है, V1 माइनस V2, एंड दैट इज टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। ये एक फॉर्मूला आप समझ लीजिए, ठीक है, कि दोनों ट्रेन की लेंथ के एडिशन का डिस्टेंस कवर करने के लिए ओवरटेकिंग टाइम का इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और जब अपोजिट में क्रॉस करेंगे तो सिमिलरली ये सिचुएशन हुई ओवरटेकिंग की, ये सिचुएशन हुई ओवरटेकिंग की। जब क्रॉसिंग होगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन से जाते जाते एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो V1 ऐसे होगा और V2 ऐसे होगा। okay? So this is a scenario of they have just started crossing each other, और थोड़ी देर बाद ये ट्रेन आगे जा चुकी होगी और ये ट्रेन ज्यादा लेफ्ट में जा चुकी होगी, एंड दिस इज व्हेन दे हैव फिनिश्ड क्रॉसिंग ईच अदर। फिनिश्ड क्रॉसिंग ईच अदर, तो इस केस में भी रिलेटिव डिस्टेंस L1 प्लस L2 ही है। ओके, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी इस बार V1 माइनस माइनस V2, क्योंकि V2 लेफ्ट में है, so that will become plus V2, that is time of crossing. Therefore L1 plus L2 is equal to V1 माइनस माइनस V2 का V1 plus V2 into टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये मैंने जनरल थेरी आपको समझा दी। अगर ट्रेन्स की लेंथ अलग अलग है, स्पीड्स भी अलग अलग है, कुछ भी दिया है, टाइम्स कुछ भी दिए रहो, तो इस तरीके से आपकी थेरी बन सकती है। आ रही बात समझ? yes. अब इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में पहला इक्वेशन क्या बन रहा है? इस क्वेश्चन में पहला इक्वेशन ओवरटेकिंग वाला बन रहा है। ओवरटेकिंग वाला क्या बन रहा है? ओवरटेकिंग वाला बन रहा है लेंथ की एडिशन 50 प्लस 50 100 मीटर इज इक्वल टू V1 माइनस V2, ये दोनों वैल्यूज पता नहीं है, इनटू टाइम ऑफ क्रॉस से टाइम ऑफ ओवरटेकिंग दिया है 40 सेकेंड। एक बात आप सर्टेनली ऑब्जर्व कर सकते हो कि टाइम ऑफ ओवरटेकिंग की वैल्यू ज्यादा आ रही है, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग की वैल्यू ज्यादा आएगी टाइम ऑफ क्रॉसिंग से। दिस यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ द इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। टाइम के लिए जब आप वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड में लेके जाओगे तो जिसमें सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में आएगा वो आंसर बड़ा हो जाएगा, तो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग ज्यादा है, तो 40 सेकेंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग है। और अपोजिट डायरेक्शन से जब आ रहे हैं तब जो क्रॉसिंग कर रहे उसके लिए 100 इज इक्वल टू V1 plus V2 into 20. Time of crossing with opposite direction is just 20 seconds. So can you solve these two equations easily? Can you solve these two equations easily, students?
ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, पहला इक्वेशन बनेगा v1 माइनस वी2 इज 2.5 बन रहा है ना, 100 डिवाइडेड बाय 40, और v1 प्लस वी2 बन रहा है 5. ओके, तो हाउ डू यू सॉल्व देम? हाउ डू यू सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस? यू कैन ऐड देम एंड डिवाइड, ऐड करोगे एक बार तो v1 मिल जाएगा, और ट्वाइस v1 मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v2 मिल जाएगा. तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, v1 का आंसर आएगा 7.5 का आधा, ऐड करके 7.5 ट्वाइस v1, 7.5 का आधा, दैट इज 3.75 मीटर पर सेकेंड, और v2 मिल जाएगा 1.25 मीटर per second. So that's precisely there in the third option. Clear? Yes. लिख लीजिए, ये सुंदर स्टोरी है. I'll put this on the group also. I'll put this on the group also. Okay. So very good question. Okay. Now somebody is asking about question 55. Sir, in question 55, 8 और 12 सेकंड ऐसे दो आंसर आ रहे. Once at 8 second it has overtake, then how come again at 12 second it will overtake? Okay, क्वेश्चन 55 के बारे में मैं बताऊंगा. उसके पहले यहाँ पे जय कुमार एंड साक्षी, ये बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसी के बारे में पूछ रहे हैं. जय कुमार इज आस्किंग, सर वाई एस रिलेटिव इज L1 प्लस L2. वाई एस रिलेटिव इज L1 प्लस L2. क्योंकि पूरा ओवरटेक करना पड़ रहा है ना बेटा. जब जब ट्रेन ओवरटेक कर रही है तो ओवरटेक टाइम कहाँ से काउंट होगा? जो मैंने ऊपर की डायग्राम देख, यू बिकम अ ड्राइवर ऑफ एनी वन ट्रेन, तब तुझे समझ आएगा. जैसे मान ले तू पहली ट्रेन का ड्राइवर है जो ओवरटेक करना चाह रही है, तो तू जस्ट ओवरटेक जब स्टार्ट कर रहा है तो तू दूसरी ट्रेन के एंड पे है, उसको जस्ट स्टार्ट कर रहा है ओवरटेक. तो तुझे ओवरटेक करने के लिए दूसरी ट्रेन की पूरी लेंथ कवर करनी पड़ेगी. यस और नो? दूसरी ट्रेन की पूरी लेंथ कवर करनी पड़ेगी, और दूसरी ट्रेन के पूरा आगे जाना पड़ेगा. तो दूसरी ट्रेन को पूरा आगे जाएगा तो L1 लेंथ भी एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी, L2 भी कवर करना पड़ेगा, और खुद की लेंथ जितना L1 भी आगे जाना पड़ेगा, तब टोटल तेरा ओवरटेकिंग कंप्लीट हो जाएगा. यस और नो? इसीलिए L1 प्लस L2 ऐड, राइट. सेम थिंग वाइल क्रॉसिंग ऑल्सो, क्रॉस करते समय भी को दोनों ट्रेन की लेंथ को कवर करना है, L1 प्लस L2, लाइक दैट. ठीक है. एंड साक्षी के लिए जवाब है कि बेटा साक्षी V2 लेफ्ट में ले, सेकंड केस में क्रॉसिंग के टाइम V2 लेफ्ट में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन होता है तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है ना. तो V2 इस बार लेफ्ट साइड में है, तो सब्ट्रैक्ट करते समय V2 का माइनस साइन लेना पड़ेगा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ये V1 प्लस V2 हो जाएगी. ये तो हम जानती है ना, अपोजिट डायरेक्शन से जाते हैं तो एक दूसरे को फास्ट जाते हुए दिखेगी ना ट्रेन, तो V1 प्लस V2 ये स्पीड हो जाएगी. यस. चलो, लेट मी कम टू क्वेश्चन 55 में क्या कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? हाँ, समझ गया मैं, क्वेश्चन देख के ही समझ गया आपने जो पूछा है वो सिचुएशन. लेट मी जस्ट टेक इट ऑन द स्क्रीन. Bus starts from rest, moving with acceleration this. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously to the bus at 20 meter per second. After what time will he be able to overtake the bus? तो इसमें आपका इक्वेशन बन रहा होगा S is equal to ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर, साइक्लिस्ट पीछे है, साइक्लिस्ट अपने इस स्पीड से जा रहा है, whereas बस तो अगर रिलेटिव से करते हैं इसको तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, मान लेते साइक्लिस्ट पीछे ना, बस आगे है, तो बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, और एक्सेलरेशन ऑफ आल्सो बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। अगर ऐसे रिलेटिव से मैं ये सवाल को अगर सॉल्व करूँ, रिलेटिव से मैं अगर इस सवाल को सॉल्व करूँ, बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो साइक्लिस्ट पीछे है, बस आगे है, लेकिन साइक्लिस्ट को डिस्टेंस कवर करके बस को ओवरटेक करना है। एक मिनट, तो एक मिनट, तो नहीं, मेरे ख्याल से साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस, साइक्लिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि साइक्लिस्ट पीछे है, वो आगे आ रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बस, सो दिस वैल्यू विल बी प्लस 96, दिस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, साइक्लिस्ट ओवरटेक कर रहा है बस को, तो साइक्लिस्ट प्लस 96 आ गया, आगे आ गया, तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी भी प्लस 20 रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस 0 है, तो 20 माइनस 0 इंटू टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट 0 है, एक्सेलरेशन ऑफ साइक्लिस्ट कुछ नहीं है, लेकिन बस इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 टू टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन रहा है इस हिसाब से, 96 इज 20t माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 8 इंटू टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो दोनों वैल्यूज आ रही है, t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। ठीक है, अब दोनों जवाब क्यों आ रहे हैं वो मैं समझा देता हूँ, दोनों जवाब क्यों आ रहे हैं वो मैं समझाता हूँ। देखिए, सिचुएशंस में मैं 3 डायग्राम्स निकालूंगा, एक डायग्राम में निकालूंगा 0 टाइम की, एक डायग्राम में निकालूंगा 8 सेकेंड पे क्या हो रहा है, और एक में निकालूंगा 12 सेकेंड पे क्या हो रहा है। ठीक है, 0 सेकेंड पे साइक्लिस्ट हमारा पीछे है और बस हमारी आगे है। यहाँ बस की वगैरह लेंथ वेंथ कुछ गिवन नहीं है, तो वो भी कंसिडर करनी पड़ती, तो बस को भी एक पॉइंट मानते और साइक्लिस्ट को भी एक पॉइंट मानते, तो साइक्लिस्ट पीछे है, साइक्लिस्ट है स्टार्टेड विद वेलोसिटी और बस रेस्ट पे है लेकिन एक्सेलरेटेड है। 8 सेकेंड बाद क्या होगा, 8 सेकेंड बाद बस कहीं तो आगे जा चुकी है, बस कहीं तो आगे जा चुकी है यहां पे, ओके, और साइक्लिस्ट भी अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करके उसके साथ आ चुका है, सो नाउ साइक्लिस्ट इज एक्चुअली ओवरटेकिंग द बस, साइक्लिस्ट इज एक्चुअली ओवरटेकिंग द बस, साइक्लिस्ट इज एक्चुअली ओवरटेकिंग द बस। ठीक है, कि बस को एक्सेलरेशन है, बस को एक्सेलरेशन है, तो बस को एक्सेलरेशन है, तो बस की स्पीड इंक्रीज होते जाएगी, बस की स्पीड कीप्स इंक्रीजिंग, बस की स्पीड कीप्स इंक्रीजिंग। मुझे और एक डायग्राम दिखाने दीजिए, मान लीजिए 9 सेकेंड पे क्या होगा या 10 सेकेंड पे क्या होगा, अगर मैं मान लो 9 सेकेंड पे देखता हूं, तो 9 सेकेंड पे मुझे सिचुएशन क्या दिखेगी, बस यहां है और साइक्लिस्ट आगे है, बस यहां है और साइक्लिस्ट और आगे है, क्योंकि साइक्लिस्ट ने ओवरटेक कर लिया है, लेकिन 12 सेकेंड पे क्या होने वाला है पता है, 12 सेकेंड पे वो लोग वापस मिलेंगे, क्योंकि अब साइक्लिस्ट कहीं और आगे जा चुका होगा, लेकिन बस की स्पीड बढ़ते बढ़ते वापस उसको ओवरटेक करने में है। okay? तो एक्चुअली 8 सेकेंड पे जो हो रहा है दैट इज साइक्लिस्ट
ओवरटेक्स बस, जो हमें सवाल में पूछा हुआ है। तो सवाल का आंसर 8 सेकेंड है, बट 12 सेकेंड पे क्या होगा? 12 सेकेंड पे बस अगेन ओवरटेक्स साइक्लिस्ट। समझ रहे हो? बस अगेन ओवरटेक्स साइक्लिस्ट, ये भी पूछ सकते थे आपको, तो अच्छा हुआ आपने मुझे ये सवाल पूछा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले 8 सेकेंड साइकिल वाला पीछे है, 8 सेकेंड पे उसने ओवरटेक कर लिया और उसकी खुशी टिकी अगले 4 सेकेंड तक। 8 से 12 सेकेंड के बीच में उसकी खुशी टिकी कि साइकिलिस्ट खुशी खुशी आगे रह सका। लेकिन असली सच्ची बात है ना, बस तो बस है, आखिर बस में एक्सेलरेटर दबा के वो और अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। तो फाइनली 4 सेकेंड की खुशी समाप्त हुई उसकी, 12 सेकेंड के बाद वापस बस आगे चली जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि बस एक्सेलरेटेड है, साइकिलिस्ट एक्सेलरेटेड नहीं है। साइकिलिस्ट अपनी एक ही स्पीड से चला जा रहा है, जो उसकी है स्पीड, वो स्पीड से चला जा रहा है। जोर लगा के एकदम उसकी फुल स्पीड से साइकिलिस्ट जा रहा है, उससे ज्यादा वो स्पीड बढ़ा नहीं सकता। बट बस तो अपनी स्पीड बढ़ाते ही जाएगी कंटिन्यूअसली, इसलिए। यस, यस साक्षी, वही बोला मैंने, जो तुमने लिखा वही मैंने बोला। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आपको क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं? आपको एक तो ये सवाल जो पूछा है वो पूछा है कि कौन से टाइम पे साइकिलिस्ट ओवरटेक करेगा, तो आंसर दोगे 8 सेकेंड। अगर पूछते थे कि शुरू से कितने टाइम बाद बस विल अगेन ओवरटेक, तो आंसर दोगे 12 सेकेंड। तो आंसर दोगे 12 सेकेंड। और अगर आपको पूछा कि साइकिलिस्ट कितनी देर तक आगे रह पाया, साइकिलिस्ट ये बस से आगे रह पाया कितनी देर तक, तो आंसर क्या दोगे? तो आंसर दोगे 4 सेकेंड। कैसे आया 4? 12 - 8 करके, 12 - 8 करके 4 सेकेंड है। क्लियर? ग्रेट, ऑल्सो वेरी मच रियल लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन है। सुपर। आप अभी जा पुणे या मुंबई में रहोगे, तो पुणे का क्या बोलते हैं? मैं पुणे में रहने को मुझे बहुत टाइम हो गया। पुणे का बस का नाम क्या है? म्यूनिसिपल पुणे म्यूनिसिपल पीएमसी ना, पीएमसी बोल, पीएमसी बस को क्या नाम है? पीएमटी बोलते हैं क्या पुणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट, ऐसा कुछ? पीएमटी बसेस बीएमटी बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, पुणे पुणे के पूछ रहा हूँ, पीएमटी बोलते होंगे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत पहले ट्रैवल किया था पुणे। तो पीएमटी बस में अगर आप ट्रैवल करते हो, तो या तो बॉम्बे में बेस्ट बसेस होती है, बेस्ट उसका नाम होता है, दैट इज बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ स्टेट ट्रांसपोर्ट, ऐसा कुछ कुछ। तो तो पीएमटी बस या बीईएसटी बस पे आप ऐसे ना सिटी बस से जाओगे, तो सच्ची सिटी बस थोड़ी थोड़ी देर में रुकती है, बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं। तो और अगर आपको साइकिलिंग करने का मौका मिलता है, जैसे आप पुणे में हो, आप सीओईपी कॉलेज में हो या भारतीय विद्यापीठ कॉलेज में हो, और उस साइड से आप ना डेक्कन डेक्कन जिम खाना वगैरह साइड जा रहे हो, ठीक है, पॉश लोकेलिटी में एकदम, और वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में आप साइकिलिंग कर रहे हो और बस आती है, तो बस एक स्टॉप पे रुकती है, आप देख रहे हो कि बस अगले स्टॉप पे रुकी हुई है, तो आप साइकिलिंग करते जाओगे, आप साइकिलिंग करते जाओगे, तब तक बस रुकी हुई बस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बस को पिकअप करने को टाइम लगता है ना, और आपकी साइकिल ऑलरेडी पिकअप में है, तो आप जरूर थोड़ी देर में ओवरटेक कर लोगे उसको। लेकिन क्योंकि बस तो बस है, तो भले आपने ओवरटेक कर लिया, कुछ ही सेकंड के बाद वो वापस आपको ओवरटेक करके चले जाएगी, क्योंकि उसने पिकअप पकड़ लिया। दिस इज अ वेरी रियल लाइफ सिचुएशन, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन। तो कुछ सेकंड तक आप खुशी आपकी टिका सकते हो कि चलो भी मैं बस के आगे रह लिया, ओके, साइकिलिंग करते करते। दैट्स हाउ इट हैपेंस। चलिए, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? Any other questions from this exercise till 68? If not, then we will go to na
अब 2 दिन हमारे पास टाइम है, तो हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, सबके क्वेश्चंस करेंगे। मेरे ख्याल से दिशा डीपीपी की और डीपीपीस पे जाएंगे हम, चौथी डीपीपी, पांचवी, छठी डीपीपीस पे जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि और क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तेजस्विनी को 57 एंड 60 के डायरेक्शंस में सवाल है। ओके, लेट मी सी कहाँ पे गया क्वेश्चन। 57 एंड 60, 57 पढ़ा मैंने शॉर्ट में, और 60 भी पढ़ा मैंने। सिमिलर ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट की एग्जैक्ट ही सेम है, पता नहीं, वैल्यू सेम ही है ना। तो बेटा डायरेक्शन के लिए तुम्हें क्या करना है ना, आई कैप जे कैप के टर्म्स में ऐसे सवाल किया करो। कोई भी एक सवाल लेके मैं आपको बताता हूँ बोर्ड पे, तो यू डू इट इन आई जे, और बाद में फाइनली आंसर की डायग्राम निकालो। दैट्स हाउ यू डू सच क्वेश्चंस। बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ, तो हम हमारा आई कैप ऐसा लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन, और जे कैप जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो जब साउथ में जा रहा है तो बर्ड की वेलोसिटी क्या हो गई, बर्ड की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, दे आर सेइंग 40 साउथ, तो -40 जे कैप हो जाएगा। और ट्रेन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर ईस्ट, मतलब 40 आई कैप हो जाएगी, ईस्ट मतलब 40 आई कैप। पूछा है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, मतलब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, बी कॉमा टी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड है -40 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 40 आई कैप। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, आई वाली टर्म आ रही है -40 आई कैप, और ये आ रहा है -40। अब तेजस्वी ने देखो, ये आंसर निकालने के बाद यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम कि -40 आई कैप कहाँ होगा, -40 आई कैप लेफ्ट में होगा, और -40 जे कैप नीचे होगा। तो इन दोनों को तुझे रिजल्टेंट लेना है, -40 आई कैप एंड -40 जे कैप का तुझे रिजल्ट लेना है। तो इफेक्टिव रिजल्ट कहाँ आएगा, इफेक्टिव रिजल्ट यहाँ आएगा। तो व्हाट इज दिस डायरेक्शन, this is south, this is west, so this is southwest. Okay, तो southwest will be the answer। आई बात समझ में, सीधा रिलेटिव वेलोसिटी जो पूछी है उसका फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला से आंसर आया, आंसर आई जे के टर्म्स में आने के बाद डायग्राम बनाई, और हमें डायरेक्शन समझ गई। यस, 68 भी एकदम सेम तरीके से हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हें आगे। कल्पेश को 62 में क्या डाउट है, देखते हैं। 62 में, 62 भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा साइन टैन है तो थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है किसी को भी। लेट्स रीड। A boy is running on the plain road with velocity v, with a hollow long tube in his hand. Water is falling vertically downwards with velocity u. At what angle with the vertical must he incline the tube so that the water drops entering in it without touching its side? This is just like a Rain Man problem, isn't it? This is just like a Rain Man problem. This is exactly like a Rain Man problem. Yeah. Yes, good. कैसे रेन मैन प्रॉब्लम है देखिए, रेन मैन प्रॉब्लम में रेन आता है ऐसे, रेन आता है नीचे, और अगर मैन जाता है राइट में, तो मैन को लगता है कि रेन ऐसे फॉल हो रहा है। रिमेंबर दैट, इसलिए वो फिर अम्ब्रेला रख देता है इस तरीके से। दिस वी हैव डन। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर,
ये है वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर, और ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. दिस वी हैव डन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बोल रहा है, पर्सन के हाथ में लॉन्ग हॉलो ट्यूब है. इस बार जो पर्सन है उसके हाथ में एक ट्यूब है, तो उसने ट्यूब कैसे पकड़नी चाहिए कि उसने ट्यूब, हाउ ही मस्ट इंक्लाइन द ट्यूब सो दैट वाटर ड्रॉप्स एंटर विदाउट टचिंग द साइड. मतलब जिस दिशा से उसको पानी आते नजर आएगा, जहां उसकी, ऐसे तो पानी तो ऐसे नीचे ही आ रहा है, लेकिन ट्यूब मूव हो रही है ना. जैसे मैन मूव होगा तो मैन के साथ साथ ट्यूब भी तो मूव होगी कि नहीं. तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्यूब पानी तिरछा आते दिखेगा. विथ रिस्पेक्ट टू ट्यूब पानी तिरछा आते दिखेगा. तो पर्सन ने ट्यूब भी कैसे पकड़ लेनी चाहिए, ट्यूब भी ऐसे पकड़नी चाहिए सो दैट वो ट्यूब अंदर से काइंड ऑफ गीली नहीं, आई मीन वॉल को टच नहीं करेगी, है ना. मतलब ट्यूब की जो वॉल्स है उसको पैरेलल ही पानी आएगा, इस तरीके से ट्यूब की वॉल्स को पैरेलल पानी आना चाहिए. दैट इज व्हाट क्वेश्चन इज डिमांडिंग. तो ये एकदम ऐसे ही है, अम्ब्रेला के बदले ट्यूब है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना आपको. अम्ब्रेला के बदले ट्यूब है, और एंगल विद द वर्टिकल पूछा हुआ है. एंगल विद द वर्टिकल पूछा हुआ है. हाउ, व्हाट एंगल, एंगल टू द वर्टिकल. तो ये हमारा फाई एंगल है, रिमेंबर दिस इज अवर फाई एंगल. हम इसको फाई एंगल करके बोला करते थे. Okay? Now I think only difference is again नहीं नहीं नहीं, एक मिनट. फाई तो हम रिवर, रिवर बोट में बोला करते थे ना. एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए. रिवर, सॉरी, हाँ रिवर में हम फाई और थीटा लिया करते थे, ऑप्ट्यूस वाले में वगैरह. रुकिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पहले u और v दिखा देता हूँ मैं क्या है. u इज रेन की वेलोसिटी है. ओके, u इज रेन की वेलोसिटी है, और v इज बॉय की वेलोसिटी है रन करने की. v इज बॉय की वेलोसिटी है रन करने की. So if I write it in our terms, so velocity of rain is equal to, velocity of rain is equal to u in minus j cap direction, and velocity of boy, velocity of boy is v in positive I cap direction. Okay? तो हमारा ये एंगल जो थीटा है ये हमें निकालना है, थीटा एंगल हमें निकालना है. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय क्या हो जाएगा, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन minus velocity of boy, velocity of rain minus velocity of boy, मतलब u minus j cap minus v I cap. तो आंसर इफेक्टिवली बन रहा है माइनस वी आई कैप माइनस यू जे कैप. ये ऐसा है, ये बन रहा है. और इसकी डायग्राम क्या बनेगी, डायग्राम बनेगी इट्स लाइक ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसका ये कंपोनेंट है v और ये कंपोनेंट है u. समझ रहे हो. और थीटा एंगल जो है वो थीटा एंगल ये वाला है विद द वर्टिकल, मतलब ही ये वाला है. तो अब ये जो ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है उस ट्रायंगल में आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, v और u का रिलेशन क्या लेके आ रहा है. अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेके आएगा कि हाइपोटेनस लेके आएगा, मतलब अपोजिट बाय हाइपोटेनस लेके आ रहा है कि अपोजिट बाय एडजेसेंट लेके आ रहा है. v और u का रिलेशन कैसा लेके आ रहा है इस थीटा में. अपोजिट बाय क्या लेके आ रहा है बताइए, डायग्राम देखिए. थीटा का क्या v बाई यू आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है v बाई यू, यू बाई वी, कि टैन थीटा आ रहा है, किस कॉस थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है, टैन थीटा आ रहा है सीधा सीधा, है ना. सो टैन थीटा आ रहा है अपना अपोजिट v बाय एडजेसेंट u. आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन.
क्लियर? इसमें चांस है कि आप सेकेंड ऑप्शन टिक कर दो गलती से, अगर आपको वो याद है साइन फाई इज वी बाई यू, अगर ऐसा आपको याद रह गया, जो कि किस सिचुएशन का था, रेन मैन रिवर वाला था वो। रिवर में जब पर्सन को शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, उसका आंसर आया करता था साइन फाई इज इक्वल टू वी बाई यू। तो हर चीज, एक चीज दूसरी जगह नहीं लगा सकते, राइट? एक चीज दूसरी जगह नहीं लगा सकते। ये सिचुएशन कैसी है वो आपको समझना है और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? डायग्राम क्लियर है बेटा? कल्पेश को क्लियर है सब? यस। नाउ आर्या इज आस्किंग एक्सरसाइज 3 का 17th क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल ठीक है। आई हैव नॉट गिवन इट एज अ होमवर्क, बट अच्छी बात है आपने ट्राई किया। असर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चन ट्राई, जितना ट्राई करेंगे उतना ज्यादा। अरे बाप रे, आखिरी आखिरी क्वेश्चन थोड़े डेंजर है स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स के एकदम आखिरी आखिरी के। अगर आपने नहीं भी किए होंगे तो डोंट वरी, कुछ कुछ हम मैं क्लास में करा दूंगा आपको। एक्सरसाइज 2 के एंड के 100 के आगे क्वेश्चंस थोड़े अलग है कुछ। चलो अभी क्वेश्चन आस्क्ड इज 3 का 17th assertion reason. Let's read. An observer is moving due east and wind appears him to blow from north, then the actual direction of air blow must be कहाँ से कहाँ तक? ये क्वेश्चन है। Let's take it on the screen and let's end with this question today. अच्छा, रीजन क्या दे रहे? देखो रीजन बहुत अच्छा दे रहे। वी आर बार क्या है? आर फॉर रिलेटिव यूज किया उन्होंने। आर फॉर रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ विंड मतलब एयर विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बिल्कुल सही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। आर को बोल रहे दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वी ए माइनस वी एम। ए इज विंड, विंड मतलब ही एयर, और एम मतलब ही मैन। तो रीजन तो बिल्कुल ट्रू है, समझ में आ रहा है सबको? रीजन बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट? यस। अब असर्शन देख लेते हैं। असर्शन पे क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्वर इज मूविंग ड्यू ईस्ट, मतलब मैन की जो स्पीड है वीएम बार जो है वो प्लस आई कैप डायरेक्शन में है, प्लस आई कैप डायरेक्शन में है। और विंड अपियर्स टू ब्लो नॉर्थ, इसका मतलब अपियर्स मतलब विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो जे कैप में है, नॉर्थ मतलब वो जे कैप में है। okay? तो एक्चुअल विंड की क्या होगी? सो व्हाट यू हैव टू डू इज यूज द सेम फॉर्मूला, वी बार ए एम इज इक्वल टू वी बार ए माइनस वी बार एम। हमें एक्चुअल एयर की स्पीड फाइंड करनी है, तो देयरफॉर एक्चुअल एयर की स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी दोनों वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा, वी बार ए एम प्लस वी एम बार। वी बार ए एम प्लस वी एम बार। तो दिस, इसका आंसर कुछ तो भी हो है जे कैप डायरेक्शन में। कितना जे कैप हमें पता नहीं, बट समथिंग समथिंग जे कैप होगा। और इसका आंसर है समथिंग समथिंग आई कैप डायरेक्शन। तो आई और जे का मिक्सचर आ रहा है, आई कुछ तो भी पॉजिटिव आई और जे का मिक्सचर आ रहा है, तो ये असली आंसर आ रहा है। ये असली आंसर आ रहा है, मतलब आंसर विल बी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। it will be answer will be between north and east, between north and actual direction of air blow जो होगी वो between north and east होगी।
ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आर्या आर्या हैज पॉइंटेड आउट द वन थिंग, विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ है, सॉरी फ्रॉम नॉर्थ है, मतलब जा रहा है साउथ की तरफ, राइट? अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ है तो जा रहा होगा साउथ की तरफ, आई एग्री, तो माइनस जे कैप लेना चाहिए, वेरी करेक्ट। फ्रॉम नॉर्थ, जा किस तरफ रहा है ना, टूवर्ड्स साउथ, फ्रॉम नॉर्थ है मतलब टूवर्ड्स साउथ जा रहा है, तो भाई देखो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा, मेरी डायग्राम भी बदल जाएगी, माइनस जे कैप में ये होगा और ये आई कैप, सो समथिंग इज पॉजिटिव आई कैप में है लेकिन निगेटिव जे कैप में है, तो जो रिजल्ट आएगा आंसर का दैट विल बी बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, between south and east, but exactly will it be southeast direction, exactly will it be southeast direction, that we cannot say, because 45 डिग्री 45 डिग्री आएगा क्या ये बता नहीं सकते, 45 डिग्री आएगा क्या ये हम बता नहीं सकते, तो एयर ब्लो मस्ट बी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, ये स्टेटमेंट मुझे फॉल्स लग रहा है, तो मेरा आंसर अभी डी ऑप्शन है कि असर्शन इज फॉल्स। आंसर हो जाता था ए अगर वो बोलते थे बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, बिटवीन साउथ एंड ईस्ट में आएगा ये हमें पक्का पता है, बट क्या एग्जैक्ट 45 डिग्री करेगा ये हम नहीं बता सकते, अगर बिटवीन साउथ एंड ईस्ट ऐसा बोलते थे तो असर्शन भी ट्रू आता था, रीजन भी ट्रू आता था, क्लियर? चलो, सी यू टुमारो स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू सम डीपीपी होमवर्क टुडे दिशा से, उसको कल डिस्कस करेंगे, गुड डे, बाय। बोलो। हाँ, रूम एकेडमी नहीं, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? तो नीचे आओ ना, मेरी बाइक चल नहीं रही है, तुम्हारी से चलेंगे। बस उतर गए, उतर गए, उतर गए। लगाना है।